आइए पुनः फिर स्वागत है एक बार मेरी जय मंगला करके माँ मंगला गौरी के चैनल में स्वागत है आप सभी का। सभी भक्तों को प्रातः काल का जो है प्रेम भरा जय गुरुदेव, जय माता की, हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हैं ये जानने के लिए प्यारा प्यारा कमेंट अवश्य करके भेजें। विश्वास करती हूँ आप सभी सकुशल आनंद होंगे, परमा चिंतन में होंगे, परम पर आनंद को प्राप्त कर रहे होंगे। आप सभी को वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद रहे। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप न्यू होकर हमारे चैनल पे आएँ, फेसबुक पर आएँ, यूट्यूब पर रहें, आप जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं यदि सपोर्ट प्रेम अवश्य देना। क्योंकि मैं एक मात्र भक्ति का नाता कि ना कोई पंडित ना कोई ज्ञानी, प्रेम पढ़े 2.5 अक्षर पढ़े जो प्रेम के वो पंडित हुए। जो भगवान से अच्छा प्रेम करता है वही सबसे बड़ा साधक है, देखिए नहीं। और इसे इतना ही मैं जानती हूँ कि मानव तन सुंदर प्राप्त हुआ है तो ये पिता परमात्मा को जानने समझने के लिए, चिंतन करने के लिए इस मानव योनि में ही प्राप्त हुआ है। अन्य योनि में हम ऐसा नहीं कर सकते, पर पिता परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, नहीं अनुभव कर सकते हैं, अपने योनि मानव योनि को मुक्त नहीं कर सकते हैं। इस योनि में भी हम परम पिता परमात्मा को पा करके मुक्त कर सकते, अपने को कर सकते हैं, अन्यथा मेरा जीवन निरर्थक है। तो आइए चलते हैं, देर न करते कथा को शुरू करते हैं। ये माता रानी की नवरात्रि अभी कुछ समय पहले हुई थी। माता रानी की भक्तों की कथा है। एक माता रानी की भक्त है जो महामाई नवरात्रि में माता रानी का पूजा पाठ करती है, प्रतिदिन माता रानी के मंदिर में जाती है। और भक्तन का नाम है चंद्रा, एक ब्राह्मण की बेटी है। चंद्रा स्वभाव से तो चंद्रा थी ही, माता की भक्ति भी थी, नाम से भी चंद्रा की तरह सुशोभित, कलाओं से 16 कलाओं से सुशोभित थी। साथ में नेक स्वभाव और नेक इंसान की भी संस्कारवान धर्मान भी थी। उसके पास ही में एक माता रानी का भव्य मंदिर था। उस मंदिर में वो प्रातः काल पुजारी जैसे आने के पहले जाती, उसकी साफ सफाई करती और वो फूलों का व्यापार करती थी। उसे फूलों से बहुत स्नेह प्रेम था, फूलों से बहुत स्नेह प्रेम था। फूलों को प्रतिदिन उसका नियम यही था दैनिक प्रातः काल उठ करके स्नान करके पुष्पों को चुन चुन करके उड़ाती और जो है फूलों को लेकर के माता जी के मंदिर में जाती और वहीं पर जो है फूलों को विक्रय करती, भक्तों से बेचती, भक्त लेते उसे और उसके बदले में उसको जो है कुछ धन आदि प्राप्त हो जाता, उससे अपना जीवन यापन कर लेती। उसके मन में माता रानी की पूजा करने की बहुत जिज्ञासा जागृत थी कि माता रानी की प्रतिदिन की सेवा करने का अवसर अवश्य मिले। माता रानी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि भगवान भक्त के भाव भूखे होते हैं, सच्ची श्रद्धा विश्वास का जो है प्रभु स्वीकार करते हैं। क्योंकि बताया गया है कि भाव जिस जन में नहीं उनकी हमें चिंता नहीं, भाव वाले भक्ति का भरपूर मुझ पे भार है। बिन भाव के सर्वस्व दे दी मैं कभी लेता नहीं, और प्रेम से यदि पुष्प देख तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त मुझको बांध लेते प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार प्रभु। तो जहाँ भक्त की भावना को देखते हैं, सच्चा निष्काम में दे, निष्काम सेवा श्रद्धा विश्वास होता भगवान आ जाते हैं। तो ऐसी भक्ति चंद्रा में, बेटी चंद्रा में थी। तो भगवान तो पुजारी जो थे महान भाव, वो बेटी प्रतिदिन जब पुजारी जब लगाते उसकी साग सफाई करके और पुष्पों को लेकर के जाकर जो पुष्प होती उनको भगवान माता रानी पर अर्पण करती, चुन चुन के को सजाती, आरती बंदर भोजन करती। पुजारी दे करके बहुत प्रसन्न, धन्य बेटी थी,
तो नाम से तो बहुत सुंदर भी है, तुम्हारा नाम भी बहुत सुंदर है और तो माता रानी की भक्ति भी है और साथ में तेरा जो स्वभाव भी, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति और जो है बहुत नेक सज्जन है। किंतु जो है दुनिया को तो अच्छा नहीं लगता है, दुनिया जलने वाले लोग बहुत होते हैं और मंदिर में भक्त आते हैं, उससे बहुत सब प्रसन्न थे, उसकी बाड़ी से बहुत उसकी फूलों पुष्पों की बिक्री भी होती, सारे भक्त उसको लेते, उसका व्यापार दिन से बढ़ने लगा। और एक सूरज परंतु जो है एक सूरज नाम का व्यक्ति था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। एक दिन दुर्भाग्य से सुने दे हुए वो मंदिर में बैठी थी, बड़े प्रेम से माता रानी का भजन कर रही थी, तो उसको कुछ लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा कहीं बिल्ला रो रहे हैं, जा करके देखा तो एक गड्ढा है, कटीली झाड़ियाँ लगी हुई हैं, गड्ढा बहुत गहरा है और इसमें पिल्ले पड़े हुए थे। सज्जन संत का हृदय सदैव भावुकता से भरा होता है, वो दया परोपकारी भी होते हैं, किंतु उनमें दो गुण सदैव होते हैं, वो वरदानी भी होते हैं और इनका हृदय बहुत जल्दी पसीज भी जाता है, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। उनकी दोनों चीज़ें जो उसको पाने के लिए बहुत कृपा जिस पर होती है उसको प्राप्त करता है, क्योंकि संतों का के मुँह लगना ठीक नहीं होता है। चाहे तो उनका उसे अपना कल्याण ही कर ले, अन्यथा संतों का दिया वचन भक्तों कभी खाली नहीं होता है। भगवान को भी उसका वचन मानना पड़ता है। भगवान को संत बहुत प्यारे होते हैं, जिन्होंने परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, धन धाम छोड़ा, अपने बच्चे त्याग दिए, सर्वस्व त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। तो भगवान को भक्त के बिना चैन कहाँ है और भक्त को भगवान के। ऐसी वो चंदा दे बेटी थी, तो सभी उससे बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत उसकी बिक्री होती थी, उसके धन राज अग्नि जो उसको धन वृद्धि होती थी, ऐश्वर्य होती थी, माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती थी, उसके पास कोई दुख भी नहीं था। किंतु सूरज नाम का विक्रेता था, वो जब गड्ढे पिल्ले को निकाल करके लाई तो उधर जाने लगा, कहीं उसको निकाला, देखा उसको रक्त बह रहा था। आप कहानी की तरफ आ जाते हैं, इधर आ गए थे, थोड़ा सारी ना खाना क्योंकि थोड़ा थोड़ा साल्ट में सब लेके चलना पड़ता है संक्षेप में। तो निकाल करके लाई, तो जब निकाला देखा तो उससे रक्त बह रहा, तो उसको पोछा, पट्टी में लहन किया और कहा इधर न जाना मत। अब भूल करके जो है अभी भी गड्ढे में गिर गए थे, जान के लाले पड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से अंकों को निकाला है और देख करके जो उनकी सहला करके भी लोग अपने फिर माता रानी के मंदिर में आ गई और पूजा अर्चना करने लगी। माता गुणगान करे, अपने फूलों का करके फूलों को बेचे, लेकिन ले लो फूल, ले लो फूल, ले लो फूल, ले लो फूल, ले लो कोई फूल, ले लो फूल, ले लो आवाज़ लगा रही थी। ऐसे ही फूलों की बिक्री कर आती थी, फूल ले लो, सभी हाथ करके उसकी बॉडी से बहुत प्रसन्नता थी बाड़ी में उसकी, और उसको फूल बिक्री होता था। तो जब वो मंदिर के सामने फूलों को व्यापार कर रही थी, देखा सुबह जब प्रातः काल गई तो वही जो पिल्ला जिसने निकाले थे वो पिल्ले सब बैठे हुए थे वहीं पर। तो देख करके उसको दया आ गई कि देखो जीव जंतु भी भाव को समझती है, जैसा व्यवहार उससे करेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो उसने उसको जो है उसका प्रेम दे करके वहीं अपने पास में रख लिया। अब जब सूरज नाम का एक था दूसरा व्यापारी, वो भी माली था, फूलों का व्यापार करता था, उसकी दिन पर दिन की जो है तरक्की प्रोग्रेस उसको अच्छी नहीं लगती थी। सोचा कुछ उपाय करें जो है, तो जब प्रातः कला देखा बिल्ला बैठा हुआ उसके पास, कहने लगा ये सब क्या ढंग बना के रखा है, मंदिर है यहाँ पर संतों का जो है महामुनियों का जो है ध्यान होता है, संतों का आसन जमता है, भजन कीर्तन भगवत होता है, आरती वंदन होता है, माता रानी का जगराता होता है, पिल्ले बिल्लों का क्या काम है यहाँ पर। और जो है नाराज होने लगा, किंतु और सोचा कि किसी तरह सबक सिखाऊंगी। कहा ऐसा है, पुजारी से कहा जाके, कहा हर जीव जंतु मैंने मनास में सुना है कि हर जीव जंतु में भगवान का वास होता है, ये भी एक जीव तो है, इसको प्रेम है मुझसे, इसलिए मैंने इसको सीखा ही। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ने भी उनको उल्टा और आना दिया, डांट दिया कि ऐसा है तो कुछ करता होता तो है नहीं, उल्टा तो जलन करता है चंद्रा से। अरे तू अपना व्यापार का दिन दुने दुगने महंगा बेचता है लोगों को, और चंद्रा जो है उचित दाम पर बेचा कर चंद्रा को जो है भगवान माता रानी की श्रद्धा है, जो जैसा दे देता है उसको वैसा दे देती है वो, उससे कोई बिक्री या कोई विक्रय मूल्य कीमत में जो है अपनी बात नहीं कहती है, किसी भी भक्त को वापस नहीं दे देती है, ऐसे भी दे देती है पुष्पों को पूजा करने के लिए। किंतु उसको जो है एक दिन जब कुछ उपाय नहीं चला
तो उसने किया किया, कहा देखते हैं, सभी के दिन होते विचार करने, जलने लगा उसी दिन से, और कहा देखते हैं एक न एक दिन तुमको सबक अवश्य सिखाएंगे हम, सभी के दिन होते हैं, मेरे भी दिन होंगे। और ऐसा क्या विचार किया कि माता रानी से प्रेम करती है और क्यों नहीं इस पर झूठा लक्षण लगा दिया जाए, इससे जो है पुजारी और जितने भक्त हैं सब संसार में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी है, किया क्या कीर्ति फैलने लगी है, तो जलन करने लगे, ऐसे लोग समंग से लगा दिया जाएगा, मंदिर से निष्कासन कर दिया जाएगा। तो माता रानी की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको जो है गायब कर दिया। प्रातः काल हुआ, प्रतिदिन के बाद चंद्रा आती है, देखती है माता रानी के मंदिर में मूर्ति नहीं है, रोने लगी, विलाप करे, माँ तुम कहाँ ऐसे चले, मुझसे क्या भूल हुई है, अब मैं किसकी पूजन करूँगी, किसकी आराधना करूँगी, किसका गुणगान करूँगी, किसकी ज्योति जलाऊँगी, किसको फूलों पड़ करके, माँ बेटी का अपराध क्षमा करो, माँ तुम कहाँ चली गई, माँ जो है मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, माँ जो है मुझसे जो अपराध हो क्षमा करो, माँ हमारे सामने प्रकट हो, माँ मुझे दर्शन दो। ऐसे रोटी बनाने लगी। इतने देर में सारे जो है पुजारी भी आ जाते, पुजारी भी देखा, कहा तो गजब हो गया, माता रानी की जो है मूर्ति यहाँ से गायब हो गई, ये क्या हुआ, किसने किया, कौन सा ऐसा पापी है रे, जो है कपटी है, जो इसने इतना बड़ा घृत कार्य किया है। सारी हलचल पड़ने लगी मंदिर के प्रांगण में। तब तक सूरज आ जाता, वो भी जो है अपने मगरमच्छ जैसे घड़ियाल जैसे झूठे दिखावटी आंसू डाल करके देखा मंदिर मूर्ति ने, हाय मूर्ति क्या हुई, ये तो बड़ी कीमती मूर्ति थी, रोने लगा। और जो है अब माता रानी की मूर्ति कैसे आएगी, कौन ऐसा जघन्य अपराध किया, कैसे माता रानी का जगन्नाता होगा, कहाँ भजन कीर्तन में कैसे हमारा भी धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसे रोने लगा। अब माता रानी सब दृश्य को समझते, कहा तूने ही ऐसा घृत कार्य किया है। माता रानी स्वप्न में आकर के दर्शन देती पुजारी जी को, और कि सूरजलाल ने ऐसा घृत कार्य किया है, इसी ने माता रानी की मूर्ति को कैद किया है और इसको दंड मिलना चाहिए। और वो चंद्रा देवी को झूठा लक्षण लगाने के लिए, वो सच्चा प्रेम करती थी मुझसे, इसलिए उसे मुझसे जलता था, और मैं सदैव उसके साथ रहती हूँ, उस पर कृपा मेरी सदैव बनी रहेगी। मैं तो उसको आंचल में छिपाए रहती हूँ, मैं तो भक्तों के संग रहती हूँ, इसको निकाल दीजिए। माता रानी की ऐसी भविष्यवाणी को सुन करके पुजारी उसी दिन से सूरज को वहाँ मंदिर में निष्कासन कर देता है, और उसका व्यापार धंधा टूट जाता है, और उसको माता रानी की कृपा भी नहीं मिलती है, उसको भूखे मरने की नौबत आ जाती है, उसका घर मकान सब बिक जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिल जाता है, किसी से जलन ईर्ष्या दोष करने से कोई लाभ नहीं होता, न किसी के नकल उतारने से कभी अकल आती है, और न ढोंग पाखंड करने से कभी जो है भक्ति कृपा मिलती है। भक्ति का कृपा परमानंद अनुभूत जब भक्त हूँ, सबसे हम अपने आप साधक को अपने अंतःकरण में पर दर्शन करेंगे साकार रूप से, निश्चय का भाव स्तरीय प्राप्त होगी। उन्हें प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, माता रानी की। चलते हैं मिलते हैं, कथा लांग बहुत हो गई है, और देखते हैं शायद वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी ना हो, इसलिए जो है चलते हैं। वीडियो को बार बार आप सभी को कह रहे हैं सपोर्ट अवश्य देना, इसको अधिक से लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो पर आज के लिए बस इतना।